Hello everyone, welcome to our YouTube channel Archie Talks. As you all know, स्मार्ट हायरिंग रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट. ओके, सो स्मार्ट हायरिंग के रिजल्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं. तो अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन की बारी है. इंटरव्यू के कॉल्स आना स्टार्ट हो गए. जैसे कि आप सभी को पता है 26 से 10th ऑफ जुलाई तक के इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे. तो बहुत सारे लोगों का डाउट्स आ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर smart hiring interview. Also I will tell you about what are the important topics, what you should prepare, what are the questions asked in the interview. Okay, so you can prepare and you can crack the interview easily. Okay, and I will provide you resources also from where you can get answers of the particular question. So this video will be so much helpful for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी मिलने वाली है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट हायरिंग में पार्टिसिपेट किए, तो उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं. जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन से मैं सभी आपको जो टिप्स है वो सभी चीजें देने वाला हूं. तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी रिज्यूमे. तो सबसे पहले आप, जैसे कि आप सभी को याद होगा, आपने जब स्मार्ट हायरिंग के लिए रजिस्टर किया था उस टाइम पे आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना था. तो आपने जो रिज्यूमे में मेंशन किया गया था वो सभी टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया गया था, प्रोजेक्ट हाईलाइट किया था, तो प्रोजेक्ट पे आपको फोकस करना है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या मेंशन किया था, आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था. तो वो सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए. तो आप याद कीजिए कि आपने रिज्यूमे में जो भी चीजें मेंशन की गई थी वो सभी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि रिज्यूमे में जो भी चीजें मेंशन की जाती है वो बहुत ज्यादा, उसका मतलब यही होता है कि आपको वो सभी चीजें आती है. ठीक है, तो उसका आंसर आपको प्रिपेयर करके रखना है. अगर आप फेल हो जाते हो रिज्यूमे के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट करता है इंटरव्यूअर पर. तो इसलिए आपको ये सभी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करना है. साथ साथ आपने रिज्यूमे में एक लैंग्वेज भी मेंशन की होंगी, किसी ने सी लैंग्वेज मेंशन की होंगी, किसी ने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. इस तरह से अगर आपने कोई भी लैंग्वेज अपने रिज्यूमे में मेंशन की है तो उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. इंटरव्यूअर आपको एक चांस देगा अगर आप कंसिडर, अगर आपने दो लैंग्वेज मेंशन की है, सी और सी प्लस प्लस, तो इंटरव्यूअर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, पूछेंगे आपसे कि आप कौन से लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो. तो आपको उसका आंसर देना है, और वो आंसर वही देना है जो लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो. अगर आप सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो वही आंसर करना है. जो भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो आप, जिसके आप आंसर सभी कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर किया है, वही लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करना है. अब कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे की इस वीडियो में बताने वाला हूं. टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछने वाले, सभी चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह का आपको ये चीज ध्यान में रखना है. और जैसे ही अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है. आप जो भी आंसर देते हो सभी आंसर आपको कॉन्फिडेंटली देने हैं, ताकि इंटरव्यूअर पर अच्छा इंपैक्ट पड़े. अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंटली सभी चीजें आपको बतानी है. अगर आता है तो आपको आंसर करना है, नहीं आता है तो आप नो बोल सकते हो. इफ यू डोंट नो आंसर यू कैन डायरेक्टली टेल द इंटरव्यूअर दैट यू डोंट नो द आंसर. ओके, डोंट बी नर्वस एंड डोंट पैनिक अबाउट द इंटरव्यू. इंटरव्यू विल नॉट बी सो मच डिफिकल्ट. इंटरव्यू की डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल होने वाला है. टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले, सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड इंटरव्यू से रिलेटेड एंड बाकी स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं रेगुलरली वीडियोस बनाते रहता हूं स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड, इन्फोसिस रिक्रूटमेंट और टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड. ओके, सो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है. अब जैसे कि आप देख सकते हो, इंटरव्यू राउंड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे दो इंटरव्यू राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड. इसमें मैनेजरियल राउंड जो होता है, एमआर राउंड जो होता है वो इंक्लूडेड होता है. तो सबसे पहले आपका टेक्निकल राउंड लिया जाएगा, उसके बाद आपका एचआर राउंड लिया जाएगा. बेसिकली टेक्निकल राउंड होता है, फिर उसके बाद एक इंटरव्यूअर रहते हैं जो आपका टेक्निकल राउंड लेते हैं, फिर आपको 1 मिनट से 2 मिनट का गैप दिया जाता है. उस टाइम पे एचआर राउंड जो एचआर इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से मतलब कंटिन्यू ही होते हैं दोनों ही राउंड. अब टेक्निकल राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एचआर राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं. मैं आपको यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ टेक्निकल राउंड के. वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो हाई चांसेस है कि आपका इंटरव्यू जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा. इसके मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ, रिसोर्सेज बताने वाला हूँ कि कहां से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पढ़ सकते हो एंड क्या इसका सुटेबल आंसर होने वाला है. ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने मिल जाता है, व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है कि बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं ऊप्स के वो आपको मेंशन करने.
ठीक है। फिर ऊप्स के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए उनके आपको उसकी डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तो इसका आपको आंसर भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसकी भी आपको जो डेफिनेशंस है वो आपको प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि उसके बाद 4 बेसिक प्रिंसिपल्स का आप आंसर देते हो तो उसके पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी भी आपको डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एसडीएलसी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप्स आपको रिमेंबर करने, याद रखने हैं। और व्हाट आर लूप्स, तो लूप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, साथ साथ आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हो एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ लिस्ट, इसका आंसर दिया गया है व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया, उसके आपको 4 बेसिक प्रिंसिपल मेंशन करने, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 प्रिंसिपल्स तो आपको याद रखना ही है, साथ साथ इनकी जो डेफिनेशंस है वो भी आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ये भी आपको पूछ सकते हैं। फिर आ गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपको डिटेल में बताना है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना है। पॉलीमॉर्फिज्म के जो 2 टाइप्स है, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है इसके बारे में भी आपको रिमेंबर रखना है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और क्लासेस और इंटरफेस का आपको डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन किए गए वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि बहुत हाईली आस्क क्वेश्चन है ये, तो आपको डेफिनेटली अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो इंटरव्यू क्रैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर एसडीएलसी के बारे में भी आपको देखने मिल जाता है, ये प्रिपेयर कर सकते हो। डाटाबेस, जॉइंस, कीज के बारे में, लूप्स के बारे में, एक्सप्लेन अबाउट जॉइंस, व्यूज, नॉर्मलाइजेशन, ट्रिगर्स, तो ये सभी चीजें भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपको डीबीएमएस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डीबीएमएस की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर डिफरेंट एडवांटेजेस जो आ जाते हैं वो डीबीएमएस के, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद डाटाबेस स्कीमा, कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, तो ये प्रिपेयर करना ना भूले, इसका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, व्हाट इज एन एरे, और कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको ये वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो यही टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। आप देख सकते हो इसके मैं आपको आंसर्स ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको कहां से रीड आउट करने हैं एंड क्या आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ही इजीली क्रैक होने वाला है आप सभी का। अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एचआर राउंड क्वेश्चन। तो जैसे ही टेक्निकल इंटरव्यू आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपका एचआर राउंड होने वाला है। यहाँ पे एचआर राउंड के क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ताकि आप कंफर्टेबल फील करो एंड अगर आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। बेसिकली मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, टिप देता हूँ, आपको सिंपली एक पेपर पे, एक पेज में आपको पूरा अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है। आपका इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करके रख देना है कि कौन सी लाइन बोलने वालों, कितनी लाइंस बोलने वालों, क्या क्या इंक्लूड करने वालों, एंड वही चीजें आपको पढ़ लेना अच्छे से और वही आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलना है। अगर आप पहले से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बताना है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज के बारे में बताना है, ठीक है। यही सभी चीजें आपको बताना है, अपने बारे में पूरी डिटेल्स बता देना है। और अगर आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हो तो बहुत ही एक प्लस पॉइंट आ जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और ये आपको डेफिनेटली अच्छे से आंसर करना है। फिर एक और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो व्हाई टीसीएस। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टीसीएस आपको क्यों ज्वाइन करना है, टीसीएस क्यों, ठीक है। इसका रीजन आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि टीसीएस का वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है एंड टीसीएस के साथ बहुत ही ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल जाती है एंड टीसीएस का ब्रांड नेम भी बहुत ही अच्छा है। ये सभी चीजें आप बता सकते हो। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे वाई टीसीएस तो आपको इसकी जो आंसर्स है वो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट एचआर क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आपको पूछे ही जाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके भी आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाई शुड वी हायर यू,
ठीक है, व्हाई शुड वी हायर यू, ये जो क्वेश्चन है ये भी डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। आर यू अ टीम प्लेयर, विल यू बी कंफर्टेबल रीलोकेटिंग, तो रीलोकेशन अगर होता है आपका, अगर आपको कोई दूसरे सिटी में जॉब दी जाती है तो क्या आप शिफ्ट हो पाओगे या नहीं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही एचआर क्वेश्चंस है, अब इसके हम आंसर देख लेते हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करने वाले हो, आपको स्क्रॉल डाउन में यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल जाएगा एचआर क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन किया गया रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का भी आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ देखने मिल जाता है, जहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो, डू यू विश टू चेंज योर डोमेन, अगर आपको अपना जो फील्ड है अगर आपको अपना चेंज करना है तो आप कर सकते, आपको विश है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, यस या नो में आंसर दे सकते हो। अगर आप यस में आंसर करते हो तो व्हाई, उसका रीजन भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो भी ये पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपको टिप्स भी दी गई है कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है। विल यू बी कंफर्टेबल रीलोकेटिंग, तो रीलोकेटिंग रिलेटेड यहाँ पे आपको आंसर देखने मिल जाता है। और आपकी सिटी के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसके बारे में भी आपको आंसर करना है। इंटरव्यू बेसिकली इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, तो आपको अच्छे से बस कॉन्फिडेंटली आंसर्स करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, स्ट्रेंथ को किस तरह से आंसर करना है, वीकनेस को किस तरह से आंसर करना है, व्हाई शुड वी हायर यू जो क्वेश्चन है उसका कैसे आंसर करना है, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं जो कि आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, इनसे प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं आपको रेगुलर वीडियोस देते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो। डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।